हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। और उसी क्रम में हम जो है 2D पढ़ रहे थे। 2D में मैंने आपको अभी तक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं कि परसेंटेज चेंज वगैरह क्या होता है 2D में। डायरेक्ट अगर आप साइड्स को 10 टाइम्स या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स करते हो तो किस तरीके से चीजें चेंज होती है, उनके पेरीमीटर कैसे चेंज होते हैं, एरिया कैसे चेंज होता है उनका, ये चीजें मैंने आपके साथ सिंपल डिस्कस की है। मैंने आपको रेक्टेंगल 2D में रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में कुछ चीजें बताई थी जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प करेगी। ठीक है, मीन्स डायरेक्ट शॉर्टकट के रूप में बताई थी। अब उन्हीं पर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हैं बट कॉन्सेप्ट विदाउट प्रैक्टिस आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेते हैं तो उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को एग्जाम में अप्लाई करना है और विद इन टाइम मीन्स विद इन 1 मिनट विद इन 30 सेकेंड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को। तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आज जो है मैं 10 क्वेश्चन जो है, मेरी भी तबीयत जैसे राखी पर जब मैं गया था गाँव तो तबीयत ज्यादा सही है नहीं, तो 10 क्वेश्चन करेंगे। बट 10 क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। फालतू क्वेश्चन में लाने का ट्राई करता ही नहीं हूँ कि आपको ओनली स्क्वायर की साइड दे दी जाए उसका एरिया निकाले हम यहाँ पर। वो चीजें तो आपने 5th 6th और 8वीं क्लास तक आप कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कस करेंगे, मीन्स क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की जो है आपकी पॉसिबिलिटी बनती हो, या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप करने का ट्राई करें और टाइमर के साथ करेंगे ताकि आपको ये भी पता चले कितने देर में आप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको कि 28 सेंटीमीटर भुजाओ वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। मीन्स अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे, तो वही आपको बताना है। ठीक है, आप करें इसको, 30 सेकेंड है आपके पास। वर्ग मैंने आपको बताया था कि वर्ग जो होता है वो एक सिमेट्रिक फिगर होता है। और मैं जब पॉलीगन पढ़ाया था तो पॉलीगन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक वर्ग बनाते हैं, जैसे इस तरीके से आपने एक वर्ग बनाया, क्योंकि चीजें जो रहती है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, तो आपने अगर ये वर्ग बनाया है तो इस वर्ग के अंदर अगर आप एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, चूंकि ये जो है आपका जो वर्ग जो है स्क्वायर जो है ये सिमेट्रिक फिगर है, इसमें जो ये बनेगा आपका स्क्वायर जो बनेगा, मीन्स ये जो वृत्त बनेगा, ये वृत्त इस तरीके से बनेगा कि इस वर्ग की ये जो भुजाएं हैं, एक बार मैं बना के बताता हूं अच्छे से ताकि आपको क्लियर रहे। ये जो वर्ग बना है, इस वर्ग की भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा ये जो वृत्त है इस तरीके से। ठीक है, मीन्स इस तरीके से पूरा सिमेट्रिक फिगर होने की वजह से ये जो वृत्त है इस वर्ग के चारों भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, मीन्स इसके अंदर अगर आप वर्ग बना रहे हो तो इस तरीके से बनेगा। बन तो बहुत तरीके से सकता है बट इस तरीके से जो है आपको लेना है, यूज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त, क्योंकि बड़ा से बड़ा बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, बड़ा से बड़ा वृत्त। तो बड़ा से बड़ा वृत्त आप ऐसा बना सकते हैं कि इसकी चारों जो साइड है इसको क्या करें, टच करें। इससे बड़ा अगर वृत्त आप बनाएंगे तो वो इससे बाहर निकल जाएगा। तो ये बड़े से बड़ा मैंने वृत्त बना दिया और इसका आपको दे रखा है क्षेत्रफल, वो क्या दे रखा है, यह क्षेत्रफल निकालना है। इस आपको वृत्त वर्ग की क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि इस वर्ग की भुजा अगर 28 है तो इस वृत्त का जो डायमीटर होगा, मींस इसका जो व्यास होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पर d की वैल्यू होगी वो भी कितनी आ जाएगी 28। तो यहाँ से आप r निकाल लेंगे, क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, d होता है। तो 2r बराबर 28 आएगा तो आपका r बराबर कितना आ जाएगा 14, और r बराबर 14 आया है तो आप यहाँ से जो है इनमें से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल आएगा इस वृत्त का वो आएगा आपका पाई आर स्क्वायर। में वृत्त आपको इजीली सिंपल वे में पढ़ाऊंगा कि इस तरीके से चीजें होती है। जैसे यहाँ पर 28 14 आया है तो ये 7 का कितना है, 7 का कितना है, जैसे 2 गुना है, तो इसमें डायरेक्ट आप कुछ चीजें कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मैं आपको समझाऊंगा जब वृत्त पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बट यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, क्या चीजें होती है। सिंपल फॉर्मूले से हम निकालेंगे। बट इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बनती है वृत्त पर बेस्ड क्वेश्चन की, कि जैसे यहाँ पर जो साइड है ये 7 की कितना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो 7 से रिलेट करके चीजें हम देखेंगे। बट यहाँ पर अभी डायरेक्ट कर ले आप
कि ये पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू रख दे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो ये 14 इंटू कितना कर देंगे आप 14 कर देंगे तो 7 दूनी 14 आएगा आपका, और ये कितना होगा 22 इंटू 28, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 22 इंटू 28। तो इसको भी करने के, ये जो कैलकुलेशन है इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप या तो 22 का मल्टीप्लाई करें, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें कि इसको 30 माइनस 2 इंटू 22 कर लें, 30 माइनस 2 इंटू 22 कर लें। अगर आपको डायरेक्ट आंसर देखना है तो एक तो ये तरीका है कि आप यूनिट डिजिट लगाएं यहाँ पर, एक तो ये तरीका कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाएं। यूनिट डिजिट मतलब 8 दूनी कितना होगा तो आप बताएंगे 16, मींस यूनिट डिजिट पर इसके इकाई अंक पर हमेशा कितना आना है 6 आना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन जिसमें क्या है इकाई अंक पर 6 है, बट अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इसमें मान लो 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं कि जहां पर 6 आता, तो फिर अगर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है तो जब भी इस तरीके से आए जो क्या हो 30 के निकट हो, 40 के निकट हो, 50 के निकट हो, तो उसको इस तरीके से लिख लें, 30 माइनस 2 आप लिख लें। तो यहाँ पर ये 30 के निकट आ गया है, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 22 इंटू अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका, मीन्स 22 दूनी कितनी 22 से कितना होता है 66 होता है, और 660 होगा, माइनस 22 इंटू 2 करेंगे 44 आएगा, मीन्स 660 माइनस 44 करेंगे तो भी 616, मीन्स इजी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। वही मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ओनली क्वेश्चन आना ही जो है वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सबको आते हैं, सभी क्वेश्चन कर लेते हैं, बट कितने समय में किस तरीके से कैलकुलेट करके आप क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका करने का तरीका मैंने आपको बताया है, और इसको करने का तरीका और भी शॉर्ट है। जैसे अगर आपका यहाँ पर 14 अगर आपकी क्या है ये रेडियस आई है तो आप और भी इजी तरीके से इसको करेंगे, बट वो आगे चलकर मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा सारी चीजें। जैसे जैसे आप वृत्त पर मीन सर्कल पर आएंगे 2D में, तो मैं आपको सारी चीजें समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। बट अभी तो ये सोल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, इसमें क्या दे रखा है आपको, पढ़े आप, किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा तथा 3 मीटर चौड़ा है, उस फर्श को ये कालीन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, कालीन है मीन्स वहां पर कालीन है, ये यहाँ पर ग कर रखा है, कालीन से कवर करने का खर्च ज्ञात करें, जबकि 50 मीटर चौड़े कारपेट का मूल्य आपको दे रखा है ₹15 प्रति मीटर है, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है यहाँ पर कि किसी कमरे का फर्श क्या है 100 मीटर लंबा है, मीन्स फर्श 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। आपका जो कमरा होता है वो क्या है, यहाँ पर एक आयताकार कमरा है जिसका फर्श 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, सिंपल यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है। तो इस फर्श के कालीन मीन्स इस फर्श को जो आप क्या कर रहे हो कालीन से आपको क्या करना है कवर करने का खर्च ज्ञात करना है, जबकि 50 मीटर चौड़े कारपेट का मूल्य आपको दे रखा है वही कालीन, और यहीं पर इसने लिख रखा है कारपेट, तो उसका मूल्य दे रखा है आपको 15 रुपए प्रति मीटर, ठीक है। मीन्स 50 मीटर का 15 रुपए प्रति मीटर, ये आपको वैल्यू लेकर भी चलना है और इसको करने का ट्राई करें कि 50 मीटर अगर आप कवर करते हैं, 50 मीटर चौड़ा अगर लेते हैं तो उसमें आपको 15 मीटर लगेंगे, तो पूरे इसको कवर करने का कितना आपका पैसा लगेगा ये चीज आपको बतानी है। तो इसको करने का अगर आप ट्राई करेंगे तो इस तरीके से चीजें होगी कि किसी कमरे का फर्श कितना दे रखा है, तो आपको अगर इस तरीके से एक कमरा लेते हो, ये एक कमरा लिया, तो इस कमरे का ये जो फर्श है ये क्या है 100 मीटर क्या है 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा है, मीन्स इस तरीके से कमरा होगा 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर क्या है 3 मीटर चौड़ा है, तो ये इसका क्या आएगा यहाँ पर ये इसका फर्श आएगा, ठीक है। तो इस फर्श के पूरे क्षेत्रफल को क्या करना है आपको कवर करना है, यही चीजें आपको समझनी है कि जब भी कोई चीज अगर कवर करने की आए, आपको रेक्टेंगल दे रखा हो कोई स्क्वायर दे रखा है तो उसमें कोई चीज कवर करनी है, किसी चीज को पुताई करनी है, ऐसा कुछ करना है तो वहां पर हमेशा उसके क्षेत्रफल को क्या करोगे आप पुताई करोगे, ठीक है। अगर परिमाप का देता तो ऑलरेडी इसमें बोल देता, पर इसके क्षेत्रफल को मीन्स इस फर्श को पूरे को अगर पुताई करनी है, मीन्स यहाँ पर कालीन करना है, आपको कारपेट बिछाना है इस पर, तो इसका आपका जो आएगा वो खर्चा जो है वो कितना आएगा ये आपको बताना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो आप क्षेत्रफल बता देंगे कि इसका क्षेत्रफल आएगा 100 इंटू कितना आ जाएगा आपका 3 मीन्स 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 300 मीटर स्क्वायर काई में आया है ये मीटर स्क्वायर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है कि 50 मीटर चौड़े कारपेट का मूल्य अगर 15 रुपए प्रति मीटर है तो इसका खर्चा कितना आएगा ये आपको बताना है, ये आप बताने का ट्राई करें। तो कैसे बताएंगे, कैसे सारी चीजें आप करेंगे, आप करने का ट्राई करें। हाँ वेट, इसको क्या करें आप सेंटीमीटर करें, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है मीटर,
नहीं है, ये है सेंटीमीटर, सॉरी। वेट ये है 50 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। ये इस तरीके से दे रखा था क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर अगर मीटर होगा तो ये इसका जो है आंसर कुछ और आएगा। यहाँ पर है सेंटीमीटर, क्वेश्चन में करेक्शन है, ये आप देख ले और फिर इसको करने का ट्राई करें कि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर है। ये इस तरीके से आपको दे रखा है, इसको अब करना है आपको। आई थिंक ये आपका हो गया होगा। अब आप जो है इसको समझने का ट्राई करें कि अगर आपको किसी फर्श को क्या करना है, अगर इस तरीके से फिर किसी फर्श को कवर करना है तो इतने ही क्षेत्रफल का आपको क्या चाहिएगा, कारपेट की जितना क्षेत्रफल इस फर्श का है उतने ही क्षेत्रफल का आपको क्या चाहिए, कारपेट चाहिए। मीन्स 300 मीटर स्क्वायर का आपको क्या चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर का आपको चाहिएगा, यहाँ पर कारपेट चाहिएगा, ठीक है। मीन्स जितना क्षेत्रफल इस फर्श ने कवर कर रखा है उतने ही क्षेत्रफल का अगर आपके पास कारपेट है तो आप इजीली इसमें बिछा देंगे, ठीक है, इजीली इसमें आप बिछा देंगे। अब आपको ये बोल रखा है कि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर है, ठीक है। यहाँ पर रुपए लगा रखा है, 15 रुपए प्रति मीटर है। मीन्स ये जो रुपए है यहाँ पर आएगा 15 रुपए प्रति मीटर आपको दे रखा है। तो आप कैसे इसको करेंगे, मीन्स 50 मीटर का 15 रुपए लग रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि 50 मीटर चौड़ा अगर बिछा रहे हैं और इसके 15 जो है 15 रुपए लग रहे हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, तो कुल कितने सेंटीमीटर आपको बिछाना है, कुल कितना सेंटीमीटर बिछाना है। मीन्स इस तरीके से एक टुकड़ा अगर आप लेते हैं, जैसे आपने क्या लिया है, एक टुकड़ा लिया है इस तरीके से छोटा सा, ये टुकड़ा लिया है मान लो, ठीक है। तो इस टुकड़े का भी क्या होगा, कुछ न कुछ इसकी लंबाई होगी और कुछ न कुछ इसकी चौड़ाई होगी, कुछ न कुछ लंबाई होगी, कुछ न कुछ चौड़ाई होगी। बट आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि एक ऐसा टुकड़ा ले लें जिसकी चौड़ाई जो दे रखी है वो 50 सेंटीमीटर है और लंबाई कुछ ऐसी ले लें कि लंबाई ऐसी ले कि एरिया क्या कर दे, आप एरिया इसके इक्वल कर दें कि जो इसके क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल था आपका इस फर्श का, वही क्षेत्रफल इस कारपेट का हो जाए, ठीक है। तो एरिया अगर इक्वल कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी काय की, उसकी लंबाई आ जाएगी। मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो आपका एरिया क्या आना चाहिए, एक्चुअली इक्वल आना चाहिए। ये बात आपके माइंड में रखनी है कि जो एरिया इसका है, जो एरिया इस फर्श का है, वही एरिया आपने अगर कारपेट का कर दिया तो कारपेट की आपको चौड़ाई दे रखी कितनी, 50 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी, 50 सेंटीमीटर। तो यहां से इसकी लंबाई निकाल लें कि लंबाई कितनी होगी ताकि आप इस पूरे एरिया को कवर कर सको एक ही बार में, ठीक है। तो 50 क्या है आपकी, 50 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। आप यहाँ पर लंबाई मान ले कि L सेंटीमीटर होगी, मीन्स L सेंटीमीटर आपने मान लिया कि L सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहीं में मीटर में है, तो इसको आप कहीं में कन्वर्ट कर देंगे, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। मीन्स मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, सिंपल आप चीजें जो है माइंड में रखकर करने का ट्राई करें कि आपको अगर एक क्षेत्रफल दे रखा है, मीन्स एक क्षेत्रफल आपको पता है कि क्षेत्रफल कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है, इसको कवर करना है एक ऐसी चीज से जिसकी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई पता चल जाएगी। और आपको ये भी पता है कि अगर ये 300 मीटर स्क्वायर है एरिया, तो ये एरिया भी कितना होना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर या 3 आपका 30,000 क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बराबर अगर एरिया आपने कवर कर लिया तो आपका टोटली वो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, कवर हो जाएगा, कारपेट से जो आप क्या कर दोगे उसको कवर कर दोगे, ठीक है। तो यही चीजें आपको निकालना है कि यहाँ से L कितना निकालोगे आप, तो L यहाँ से निकालोगे आप, ये क्या करोगे 300 इंटू 100 बटे क्या कर दोगे 50 कर दोगे, 50 इधर ले आओगे तो ये L बराबर आपका कितना आएगा 600, कितना आएगा 600 सेंटीमीटर, ठीक है, 600 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपका L की वैल्यू कितनी आएगी 600 सेंटीमीटर, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो चल जाएगी, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो L की वैल्यू आपके पास कितनी मिलेगी 600 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा L। ये जो L है आपके पास कितना आएगा 600 सेंटीमीटर। अब L की वैल्यू आपको मिली है 600 सेंटीमीटर, आप इसको करके देखने का ट्राई भी करें कि L की वैल्यू 600 अगर लेंगे तो आपके पास यही चीजें जो है निकल के आनी है, ठीक है। L की वैल्यू 600 ले लिया आपने, यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू ये क्या है आपका B, ठीक है। B कितना है 50, अगर आप ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर तो आपका जो आएगा पूरा L इंटू बी आएगा, L इंटू बी कितना आएगा 30,000 आएगा। और 30,000 को जब कन्वर्ट करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो जो एरिया आना है वो किससे बराबर आना है 300 मीटर स्क्वायर के। मीन्स आपने इस कारपेट का एरिया जो कर दिया वो किसके इक्वल कर दिया, जो फर्श का एरिया था। मीन्स आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया यहाँ पर इसकी, यहाँ पर क्या मिलेगी इसकी लंबाई। और एक्चुअली आपको इसमें जितनी इसकी लंबाई है उतना ही क्या निकालना है आपको, लंबाई अगर निकालनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा,
क्योंकि आप जैसे एक फर्श बिछाओगे तो 50 सेंटीमीटर चौड़े फर्श में 15 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। 50 सेंटीमीटर चौड़े फर्श को बिछाने में मीन्स कारपेट को बिछाने में 15 रुपए लग रहे हैं। तो इसी को आपने गुणा किया है काई से, इसी को गुणा कर रहे हो आप 600 से, 600 सेंटीमीटर से, ठीक है। इसको काई से गुणा कर रहे हो 600 सेंटीमीटर से, ताकि पूरे में कवर हो जाए, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, पूरे में कवर हो जाए। तो एक्स्ट्रा आपने 50 सेंटीमीटर बिछाने में अगर 15 रुपए लग रहे हैं, तो इसको अगर 600 से गुणा किया है तो इतने ही रुपए में भी क्या होगा, 600 से गुणा हो जाएगा। क्योंकि 50 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बिछाने में 15 रुपए लग रहे हैं, तो आपने इस 50 में 600 से गुणा किया है कि इसको इतना और बढ़ा देते हैं। जैसे आपका एक बिस्किट का पैकेट लाते हैं तो मान लो 5 रुपए लग रहे हैं, तो आप कितने लाए कि 2 बिस्किट के पैकेट लाए तो 10 लगेंगे। जैसे यहाँ पर एक बिस्किट का पैकेट में 5 रुपए लग रहे थे, यहाँ पर ये 5 रुपए लग रहे थे, तो 2 लाए तो इसमें 2 का गुणा किया 10 हो गए। उसी तरीके से मैं यहाँ पर ये चीजें बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि 50 सेंटीमीटर चौड़े फर्श को बिछाने में आपके 15 रुपए लग रहे हैं, तो यहाँ पर इसको 600 से मल्टीप्लाई किया है तब जाके पूरा ये बिछा है। तो पैसों में भी आप 15 से जो करोगे, इस 15 में क्या कर दोगे, 600 से गुणा कर दोगे, तो आपका जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 15×90 मीन्स 9000 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि 9000 रुपए क्या लगेंगे, आपका पूरा फर्श को बिछाने में 9000 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर भी ये चीज आप क्या करें, इसको ये करें, क्योंकि आंसर सारा सेंटीमीटर लेकर दे रखा, क्वेश्चन आपने मीटर में इसको दे रखा है, तो ये भी क्या है आपका सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, सेंटीमीटर है, प्रति 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, ये भी 50 सेंटीमीटर है और ये भी 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर है, क्योंकि ऑप्शन इसने क्या दे रखे हैं, सेंटीमीटर को लेकर दे रखे हैं और चीजें जो है यहाँ पर मीटर में दे रखी है, बट ये दोनों आपकी सेंटीमीटर में थी, जो मैंने करेक्शन में आपको बता दी है कि 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर को कवर करने का 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है। आसान क्वेश्चन है बट समझना है आपको किस तरीके से होगा, इसलिए मैंने टाइम लेकर आपको समझाया भी है। ये आप करें, किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्या लिख रखा है, स्क्वायर मीन्स 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे आप करें, 30 सेकेंड है आपके पास। किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इजीली जो है फॉर्मेशन करके बनाकर मीन्स कर सकते हैं, वरना आप सोचने का ट्राई करें कैसे। किसी वर्ग के भीतर आप क्या बना रहे हो, किसी वर्ग के भीतर आप वृत्त बना रहे हो, मीन्स इस तरीके से एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इस वर्ग के भीतर आपने क्या बनाया है, वृत्त बनाया है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी वर्ग के भीतर वृत्त बनता है तो वो इसकी चारों साइडों को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको लेना है जब तक कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना लगाए। तो वर्ग के भीतर वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई दे रखा है, मीन्स इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9 पाई आपको दे रखा है, 9 पाई। तो इसका जो होगा, इसका जो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो डायमीटर होगा वही इस वर्ग की क्या होगी, भुजा होगी। जो वृत्त का व्यास होगा, आपका वृत्त का जो व्यास होगा वही क्या होगी, वर्ग की भुजा होगी। यही कंडीशन आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा देगी, ठीक है। वर्ग की क्या होगी, भुजा होगी। अगर ये कंडीशन आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर ले रहे होंगे, क्योंकि यही कंडीशन मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई करता है एग्जामिनर और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाता है कि वृत्त के अंदर जब मीन्स वर्ग के अंदर आप वृत्त डालते हो तो जो वर्ग की भुजा होती है वो क्या होती है, इस वर्ग, इस जो आपका सर्कल बनता है इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। मीन्स इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर ही इसकी साइड होगी। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये डायमीटर अगर निकाल लेता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्ग की भुजा आ जाएगी और आप क्या कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो एक्चुअली निकालना आपको ये डायमीटर है कि ये 2d कैसे आएगा, ठीक है, मीन्स d कैसे आएगा, और d का मतलब है 2r, ठीक है। 2r बराबर क्या होता है, d होता है, मीन्स डायमीटर बराबर त्रिज्या का डबल। तो आपको दे रखा है इसका क्षेत्रफल 9 पाई है, तो आप कर देंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, वो आपको दे रखा है 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r बराबर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर बराबर 9 है तो r बराबर 3 आ जाएगा। अब r बराबर 3 आया तो 2r बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6
और 6 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि जितना इसका व्यास है उतनी ही इस मीन्स इस स्क्वायर की क्या है साइड है। तो इसका व्यास है 6, तो साइड कितनी हो जाएगी 6 6 36। ठीक है, तो 6 भुजा का स्क्वायर क्या होता है, किसी मीन्स स्क्वायर का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इन पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप ये चीजें कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। एक बार और बता देता हूँ, क्या पता आपको पहले नहीं पढ़ा हो। एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्क्वायर बनाते हो और स्क्वायर के अंदर अगर आपने एक सर्कल बनाया है, तो जो सर्कल का डायमीटर होगा वही इस जो स्क्वायर है इसकी क्या होगी, साइड होगी। और ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, इस तरीके से कैसे भी आप ड्रॉ करें वही चीजें आपको यहाँ पर मिलनी है, क्योंकि ये इसके चारों भुजाओं पर क्या करता है, हमेशा आपका जो स्क्वायर रहता है सिमेट्रिक फिगर होने की वजह से। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन में एक अंदर आप सर्कल बना सकते हो और एक बाहर सर्कल बना सकते हो, और यहाँ पर अंदर इनसाइड सर्कल बनाया जाए। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि ये चारों भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा। और अगर इस तरीके की कंडीशन है तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा 2r, और जो d होगा वो इस स्क्वायर की क्या होगी, साइड होगी, मीन्स इसका डायमीटर इस स्क्वायर की साइड होगी। आपने डायमीटर निकाल लिया, r बराबर 3 आया था, डायमीटर आपका 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 आपका क्या हो गया था आंसर। ठीक है, तो ये हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप करें। क्वेश्चन बेसिक है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे, वरना कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन में एक तार के आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, मीन्स एक तार लिया है आपने, ठीक है, और उसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया है। वर्ग तो आपको पता है, सिंपल आप कर सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मीन सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें, लैंग्वेज को समझने का ट्राई करें कि उस तार को काय के रूप में मोड़ रहा है, अर्धवृत्त के रूप में। यहाँ पर वर्ग के रूप में मोड़ा था, जिसका क्षेत्रफल 81 था। अब अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा है, तो अगर अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है कि उस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, उस अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो मैं आपको इसको बहुत ही बेसिक से अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको इनको कैसे करना है तो थोड़ी इसमें प्रॉपर्टीज लगेगी जो आपको समझनी है। ठीक है, कि एक तार को जैसे इस तरीके से एक तार था, इस तार को आपने क्या किया कि इतना बड़ा ना रखे, आपने क्या किया, इसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया, मीन्स इस तार से क्या बना दिया, आपने एक वर्ग बना दिया। और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है, मीन्स ये जो वर्ग बना है, इस तार को मोड़कर कोई भी एक तार ले, उसको मोड़कर आप एक वर्ग बनाते, मीन्स एक स्क्वायर बनाते, और इसका क्षेत्रफल मीन्स ये जो इस स्क्वायर में जो क्षेत्रफल गिरा है, ये आपको कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। तो आपको पता है कि किसी भी अगर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल अगर 81 है तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 81 दे रखा है, मीन्स क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा अगर मैं ए मान रहा हूँ तो ए का स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा, यहाँ से ए बराबर आप निकाल लेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ए बराबर कितना आएगा, 9, क्योंकि नमे कितना होता है, 81। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें है, यहाँ पर ज्यादा डिस्कस आपको नहीं करना है। समझना जो कॉन्सेप्ट है वो अगला है कि किस तरीके से चीजें आगे इसमें होगी। तो इसकी साइड ए बराबर कितनी आ गई, 9 आ गई। अब एक्चुअली आपको ए की वैल्यू बराबर ए बराबर 9 आपको पता है। अब इसी तार को आपने क्या किया है, इस तार को आपने क्या है, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा है। अर्धवृत्त के रूप में कैसे, इस तरीके से वृत्त लो, मीन्स अर्धवृत्त आप कैसे बनाओगे, तो ये एक वृत्त है, पूरा एक वृत्त लो, उसका आधा पार्ट ले लो, उसको इस तरीके से आप मोड़ लो। ठीक है, ये होगा आपका अर्धवृत्त, क्या कहलाता है, ये सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के रूप में मोड़ा है, तो आपको बताना है इस सेमी सर्कल का अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये कैसे निकालेंगे, तो चूंकि यहाँ पर आपको चीजों पर ध्यान देना है कि जो चीज कांस्टेंट है, कि तार अगर लिया था तो तार की लंबाई जो ली थी वो लंबाई तो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर इसी तार को इसने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, मीन्स यहाँ पर जैसे आप कोई चीज पिघला कर ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक तार है जिसको आपने स्क्वायर से टाइम में कन्वर्ट कर दिया है अर्धवृत्त में। तो आप इसका परिमाप और इसका अगर परिमाप देखोगे तो परिमाप क्या होता है, इसके चारों साइड की लेंथ, तो इन दोनों का परिमाप तो क्या है, समान है। आप बोलोगे परिमाप क्या है, समान है। परिमाप समान क्यों है, क्योंकि जितना लंबा तार आपने यहाँ पर यूज किया है उतना ही लंबे तार से आप क्या बना रहे हो, ये अर्धवृत्त बना रहे हो। तो इनका जो आउटर लेयर, परिमाप क्या बोलते हैं, यही चीजें आपको समझनी है कि ये जो लेयर है, ये वाली, ये इसकी जो लंबाई है, ये क्या है, समान है। ठीक है, जैसे ये तार लिया था आपने, इस तार से आपने एक बार वर्ग बनाया, एक बार इसी तार से आपने क्या बनाया, अर्धवृत्त बनाया। ठीक है, तो ये जो है इस तार की लंबाई मान लो कि 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर क्या है आपकी
ये x मीटर आपकी कांस्टेंट है कि ये चेंज नहीं होगी, मींस इसका पेरीमीटर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर निकाले कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर अगर भुजा 9 है तो पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर आएगा इसका 36, ठीक है। 9 है तो 4a क्या होता है, पेरीमीटर होता है। किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो 9 इंटू 4 करेंगे 36 इसका परिमाप आएगा, मीन्स इस अर्धवृत्त का परिमाप भी कितना रहा होगा, 36 रहा होगा। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, यहाँ से आगे कुछ करना नहीं है आपको, क्योंकि आपको ये देखना है कि अर्धवृत्त की अगर आपको रेडियस निकालनी है, इस अर्धवृत्त की ये आर निकालनी है, तो आपको परिमाप दे रखा है, तो परिमाप से आप आर कैसे निकाल सकते हैं, इस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें। इसमें अभी तक क्या क्या किया है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने सिंपल बातें आपको बताई है कि एक तार को पहले वर्ग के रूप में मोड़ा था, इसी तार को अब अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो इस तार का परिमाप क्या है, समान आएगा, मीन्स जो परिमाप इसका रहना है वही परिमाप यहाँ पर रहना है, जो परिमाप वर्ग का है वही परिमाप इस अर्धवृत्त का है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो आप बताएंगे अर्धवृत्त का परिमाप कि अगर पूरा आपका क्या होता, पूरा अगर वृत्त होता तो पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो इसका अगर आधा करना है तो πr हो जाएगा, और आप ये करके ना मजे में यहाँ पर πr बराबर 36 रख के और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। बट ये चीजें यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने अर्धवृत्त अच्छे से नहीं समझा है तो कुछ न कुछ चीजें आप मिस कर देंगे। मैं आप वैसे वृत्त में सारी चीजें बताऊंगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आया है क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड होती है, तो क्वेश्चन में आया तो यहाँ पर आपको समझा के चलता हूँ कि अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है ये आप समझते हैं, इस तरीके से होता है कि पूरा तो आपने जैसे पूरा अगर वृत्त लेते हैं, सर्कल लेते हैं, तो इसका परिमाप 2πr होता है। अब आपने इसको आधा काटा है, आप बोलेंगे ठीक है आधा काटा है, और इस तरीके से इसको मिलाया तो अर्धवृत्त बना है। तो ये जो आधा काटा था ये आधा क्या है आपका, इसका आधा कर दे πr, 2πr का किया जाएगा πr। बट आपके पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ेगी, वो क्या जुड़ेगी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से अगर आप क्या ले रहे थे, इस तरीके से आपने पूरा सर्कल लिया था, तो इसमें ऐसी लाइन कहीं पर नहीं थी परिमाप निकालने में, ठीक है। तो ये लाइन एक्स्ट्रा जुड़ी हुई, और ये लाइन क्या है, तो ये लाइन आप बताएंगे कि अगर इतना अगर आर लिया है तो इतना यहाँ पर ये आर होगा, मीन्स इस लाइन की वैल्यू क्या है, 2r है, ठीक है। कितनी है, 2r, मीन्स पूरा आप ये बोल सकते हैं वृत्त का क्या है, व्यास है। व्यास आपने जोड़ा है, और व्यास क्या होता है, 2r होता है। तो आपके पास यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से कॉमन आएगा r, और पाई प्लस 2 क्या होता है आपका अर्धवृत्त का परिमाप, मीन्स r इंटू पाई प्लस 2 आपका क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, जो आपको पता है कितना है, 36 है। मीन्स आपको पता है कि r पाई प्लस 2 बराबर कितना है, 36 है। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, पाई की वैल्यू रख दें आप, r बराबर आप मीन्स r इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, 22/7 प्लस 2 बराबर कितना कर देंगे आप, 36। तो 7 दूनी कितना होगा, 7 दूनी कितना होगा 36, और 22 प्लस 36, 36 से 36 कट जाएगा, और r बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है, ये 22 है, 22/7 है, 7 का और यहाँ पर 1 का एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 7 बटे में रहेगा, 7 दूनी 14, और यहाँ ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर 22 प्लस 14 हो जाएगा 36, नीचे हो जाएगा 7, और ये 36 से 36 कट जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा, ये बटे से इधर आएगा, तो कितना आएगा 7, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन है, ये आप कर लेंगे अपने आप, बट समझना ये चीजें आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको बोलना चाहता है, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये इसमें एक मेन पॉइंट थी। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मकसद यही था कि आपको ये पता चले कि जब भी अर्धवृत्त का परिमाप आपसे पूछा जाए, आप उसको ये ना करें कि 2πr आपका पूरा परिमाप होता है वृत्त का, πr आप अर्धवृत्त का परिमाप करके आ जाए, ठीक है। वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत काम आएगा कि अर्धवृत्त का परिमाप πr प्लस क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। ये लाइन जो है उसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगी, तो इसका आंसर मीन्स उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। ये जो r आपने लिया था इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, ये आप करें। मैंने जो आपको पढ़ाया है उन्हीं चीजों पर मैं आपको जो है क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कुछ चीजें अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको पूरी की पूरी उनको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, कुछ मिस ना हो। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 200 मीटर इंटू 180 मीटर वाले आयताकार, मीन्स 200 इंटू 180 मीटर, 200 मीटर लंबे 180 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अगर आपने बेसिक पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर अगर आपने देखा है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है मीन्स
विदाउट फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, पूरा आप कॉन्सेप्ट पर जाएं, पूरी इसकी तह में जाएं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहां जाओ, इसको करने का ट्राई करें। बट ऐसे क्वेश्चन अगर उस तरीके से करेंगे तो ये होने नहीं है आपसे, आप मीन्स कर तो लेंगे बट टाइम एक्स्ट्रा लगना है। तो इन क्वेश्चन को ट्राई करें कि आपको जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, 2x l + b + 2x। ये क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला। जब भी किसी आयताकार क्षेत्र के चारों ओर जो है 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो उस आयताकार क्षेत्र के चारों ओर दे रखा है, आपको ये नहीं बोल रखा है बाहर बनाया गया है या अंदर बनाया गया है। तो जब भी इस तरीके से ना बोला जाए तो आप ट्राई करें कि हमेशा क्या होगा, वो रास्ता बाहर बना होगा, ठीक है। जब अंदर बना होगा तो वो बोलेगा, और स्पेशल बाहर बोल रखे तो मजे ही मजे हैं। बट अगर नहीं बोल रखा है तो आप बाहर लेंगे और इसका आप निकाल लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल कि 2x क्या है, x की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, जितना चौड़ा आपका रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। l + b आपको 200 और 180 दे रखा है, तो 2 × 10, 200 और 180 करेंगे तो कितना आएगा, 200 + 180 380, और 380 × 2x कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 × x 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 400, और 400 × 20 करना है आपको सिंपल। 2 × 10 कितना होगा 20 होगा, तो 400 × 20 4 दूनी 8 मीन्स 8000 क्या आ जाएगा आपका आंसर। मीन्स उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, वो 8000 कितना दे रखा है, 8000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर मीटर दे रखा है तो 8000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ये इतना भी आप यहाँ पर नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। 2x l + b प्लस क्या कर देंगे 2x कर देंगे, ठीक है। और ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है कि 2x l + b + 2x एक्चुअली कहाँ से आया, ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बेसिक चीजें आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आयताकार जो है बनाएंगे, आप आयत बनाएंगे, इसके चारों ओर इस तरीके से रास्ता बना देंगे 10 मीटर। तो यहाँ से 10 इधर से जुड़ेगा, 10 इधर से जुड़ेगा, 10 इसकी लंबाई बढ़ेगी, 10 इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। मीन्स इस तरीके से 10 और 10 20 इसकी लंबाई बढ़ेगी और 20 इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, और इस में से आप पूरे आयत में से ये छोटे वाले आयत का अगर क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसे आपको करना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए और वहां से समझने का ट्राई करें कि इजीली चीजें कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये आप करें। You have 10 सेकेंड, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का, वृत्त के अंदर क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप थोड़ी सी फॉर्मेशन उसमें कर सकते हैं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो थोड़ी सी फॉर्मेशन कैसे कि एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बना दें, इसके अंदर एक वर्ग बना दें। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर क्या करें, आपको निकालना है इस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको क्या दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये चीजें जो दे रखी है उनको देखें और इनको समझने का ट्राई करें कि आपको जो दे रखा है उसी से तो आप क्वेश्चन करोगे, वरना एक्स्ट्रा कुछ चीजें तो आप लाओगे नहीं कि यहाँ से इसकी साइड जो है कहीं से उठा कर लिया आप, ठीक है। मीन्स इस वर्ग की साइड तो कहीं से आप निकाल नहीं सकते, बट आपको ये दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे रखी है, तो इसका यूज करें। मीन्स 8 सेंटीमीटर त्रिज्या इस तरीके से हो सकती है, त्रिज्या इस तरीके से हो सकती है। तो आप देखोगे कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो सकती है, ये एक सेंटर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सिमेट्रिक फिगर है। तो सिमेट्रिक फिगर में हमेशा ये जो इसके अंदर आपका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, जो वर्ग बनेगा वो हमेशा इसका जो डायगोनल होगा वो कहां से जाएगा, इसके सेंटर से पास करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन क्या होगी, इसकी क्या होगी, ये लाइन इसका क्या होगा, व्यास होगा। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, जो क्या है, इस वर्ग का क्या है आपका व्यास, मीन्स इस वर्ग का क्या है विकर्ण है, वही इस वृत्त का क्या होगा, डायगोनल होगा, व्यास होगा, डायगोनल होगा, व्यास होगा। तो एक्चुअली ये जो व्यास है आपको कितना दे रखा है, त्रिज्या अगर 8 दे रखी है तो व्यास पूरा कितना आएगा, तो हम बता दोगे पूरा व्यास आएगा 16। पूरा व्यास कितना हो जाएगा, आर आपको कितना दे रखा है, त्रिज्या आपको 8 दे रखी है, पूरा व्यास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक वर्ग आपने निकाला था, अभी बनाया था, इस वर्ग का आपको व्यास पता है जो कितना है, 16 है। मीन्स इसका व्यास क्या है, इसका विकर्ण आपको पता है जो कितना है, 16 है। तो वर्ग का विकर्ण आपको पता है तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे कि विकर्ण का स्क्वायर मीन्स 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, इस वर्ग का एरिया आएगा। ये भी मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर में बता रखा है। और अगर आपको ऐसी चीजें समझ में नहीं आती है, पूरा बेसिक से करना है, तो आप ऐसे करें फिर कि इसकी साइड ये ए माने, तो ए मानेंगे तो इसका जो आएगा विकर्ण कितना आएगा, √2 × ए आएगा बराबर 16 आएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू 16/√2 मिलेगी, और ए का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा 16 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है, क्योंकि √2
2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है वो आप देख ले कि 16 का स्क्वायर होगा 256। 256 बटे 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 128। तो ये फालतू फर्जीवाड़े वाला क्वेश्चन है जो इसमें आप ध्यान ना दें ज़्यादा कि इसमें लोड नहीं लेना है। अगर यहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आप सोचें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप वर्क करें, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने नहीं चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि आपको पता चले कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वरना इनको इतना वो नहीं लेना है कि कैसे आ गया कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। मीन्स ये जो है वृत्त, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक वृत्त मीन्स वर्ग बनाया गया है इस वृत्त के अंदर। तो वर्ग जो बनेगा, इस वर्ग का जो मीन्स ये जो विकर्ण होगा, ये इस वर्ग का जो विकर्ण है वही इस वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है। तो ये चीजें वृत्त और वर्ग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीजें दे रखी है वो करें और रख कर उसको करने का सिंपल ट्राई करें। आपको यहाँ पर विकर्ण मिल गया 16, क्योंकि इसका जो रेडियस थी r बराबर ये इतना वाला, यहाँ सेंटर से इतनी दूरी आपको 8 दे रखी थी, तो पूरा जो रेडियस होता है वो मीन्स इसका व्यास होता है डायमीटर, वो क्या होता है b बराबर 2r होता है। r अगर 8 है तो 8 दूनी 16 क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान बातें हैं जो मैंने आपके सामने की है। व्यास आपने निकाला, व्यास का मतलब विकर्ण नहीं आया, विकर्ण अगर 16 है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बता रखा है अच्छे से, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत माइंड में जो है लॉजिक पर वर्क करना है। क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, बट मैं बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट सॉल्यूशन किस तरीके से आप इसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ें और करने का ट्राई करें। क्या दे रखा है आपको, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है तब उनके द्वारा घिरे क्षेत्रफल P तथा Q में, यहाँ पर क्या है, ये P है और ये क्या है, Q है, ठीक है। इनको मिटाएं आप। आपको ऐसे दे रखा है कि किसी वर्ग तथा ये क्या है, वृत्त, किसी वर्ग तथा आयत है, आयत है भैया, क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पर देखिए आप, किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप क्या है, समान है, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है, किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप समान है, पता नहीं कहाँ है लगा दिया है, ये अब क्वेश्चन आपका करेक्ट बनेगा। किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है तब उनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल P तथा Q के बीच संबंध आपको बताना है कि एक वर्ग है आपके पास, एक वर्ग है इस तरीके से मान लो, और इस तरीके से एक आयत है, तो इनकी क्या है, परिमाप समान है। मीन्स अगर इसका परिमाप अगर साइड A है तो 4A होगा, इसकी लेंथ L और ये B ली है तो इसका परिमाप कितना होगा, 2L + B। तो ये आपको क्या दे रखा है कि ये परिमाप आपके इक्वल है, तो इनके द्वारा घेरा क्षेत्रफल कि ये अगर P क्षेत्रफल कवर करता है, ये अगर Q क्षेत्रफल कवर करता है, तो इन P और Q में क्या आपका रिलेशन बनेगा, क्या संबंध बनेगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल चीजें हैं, अगर आप इसको करना चाहें तो सिंपल कोई वैल्यू ले लें, किसी भी एक का परिमाप आप ले लो, करने का ट्राई करो। इजी कब होगा, इजी आप माने कि इसकी L और B आप ले लें, कि L मान ले और कोई B एक साइड मान ले, कि L आपने मान लिया, मान लो आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, बट ट्राई करें कि इन 4 और 2 को लेकर चले, क्योंकि ये जो 4A है ये क्या है, मीन्स इसका जो परिमाप है 4 का मल्टीपल है, इसका परिमाप 2 का मल्टीपल है, तो इसकी साइड ही आप 4 और 2 ले लें। आपने साइड ही कितनी ले ली, 4 और 2, ताकि आप जब भी जाकर यहाँ से इसकी साइड निकालने का ट्राई करें A, तो जब भी उसमें 4 का भाग दें तो इसमें 4 आ जाए कॉमन, ठीक है। और इसमें अगर आप 2 का जैसे L + B निकाल रहे हैं तो 2 का अगर भाग दें तो आपके पास 2 यहाँ पर ऑलरेडी रहे, तो इसलिए मैंने क्या माना है, 4 और 2 माना है। आप कुछ और भी मान सकते हैं, कर सकते हैं, बट वो अगर 4 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल है तो इजीली आपकी चीजें होगी, कवर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी लंबाई कितनी मान ली है, 4 मान ली है, इसकी चौड़ाई कितनी मानी है, 2 मानी है, तो लंबाई और चौड़ाई मैंने मानी है L + B, इस आयत की मैंने मानी है 4 और 2, तो इसका परिमाप कितना आएगा, 2, 4 + 2 कितना होता है आपका 8 होता है। मीन्स परिमाप कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा, तो यही बराबर होगा, मीन्स 4A बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। मीन्स जो परिमाप इस आयत का है वही परिमाप इस वर्ग का भी होगा, जो परिमाप इस आयत का है वही परिमाप इस वर्ग का भी होगा, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मीन्स A बराबर यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा, A बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसकी भुजा आपको पता है A बराबर 4 आ गई है, इसकी भुजा आपने क्या मानी थी, 4 और 2 मानी थी,
तो यहाँ से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितनी आएगी, 8 आएगी। और यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 4 चौक कितना आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि हमेशा ऐसी कंडीशन में आपका पी क्या आ रहा है, क्यू से बड़ा आ रहा है, पी क्या आ रहा है, क्यू से बड़ा आ रहा है। तो ये तो एक तरीका है कि आप इस तरीके से बता देंगे कि पी क्यू से क्या होगा, बड़ा होगा, मीन्स ये जो क्षेत्रफल होगा ये इससे बड़ा होगा अगर इनके परिमाप समान है तो, ठीक है। और वो कैसे रखा है, इसकी एक साइड मानकर परिमाप समान रख दिए हैं कि जो इस आयत का परिमाप आया था वही आपने इस वर्ग का परिमाप रख दिया है, और यहाँ से इस वर्ग की साइड निकाल ली, और इसकी साइड अगर जैसे इसकी साइड 4 और 2 है तो परिमाप अगर इक्वल रखा तो इसकी साइड 4 आई, और क्षेत्रफल निकाला तो इसका 16 आया, इसका कितना आया, 8 निकाला, मीन्स 8 आया, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है, बट आप यहाँ पर इसको और भी अच्छे से अगर समझने का ट्राई करते हैं तो इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए कि किसी आपको क्या बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वर्ग करना है कि मैक्सिमम चीजें जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है जब समान चीजों का आप मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप 1 इंटू 2 करें, आप 2 इंटू 3 करें, मीन्स कैसे लेते हैं इसको, 1 इंटू आप क्या करें, 1 इंटू 2, 1 इंटू नहीं, कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 लेते हैं, यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 2 से, यहाँ अरे तो ये हो जाएगा, वेट, हाँ ठीक है, 4 और 2 मैंने साइड ली है, 4 और 2 क्या ली है मैंने, अगर साइड लिए थे इन्हीं को लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि अब 4 इंटू क्या करेंगे, 4 और 2 लेकर जैसे आपको क्या लाना है, आपको लाना है कि 8 मान लो आपका क्या होना चाहिए, किन्हीं दो भुजाओं का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। मीन्स दो भुजाओं का सम अगर मान लो आप ले रहे हैं कि ये 8, या फिर आप यहाँ पर क्या लें 6 ले लें, ठीक है, 4 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। मीन्स किसी आयत की दो भुजाओं का सम हमेशा क्या रहना चाहिए, 6 कांस्टेंट रहना चाहिए। तो भुजाओं का सम यहाँ पर आपने a कितना लिया है, a 4 लिया है, b 2 लिया है, तो ये दोनों क्या है, सम जो है कांस्टेंट है वो कितना है, 6 आपने रखना है, ठीक है। और इसी में से आपको निकालनी है इसी वर्ग की साइड, क्योंकि परिमाप समान है तो इसी के बीच कहीं ना कहीं इस वर्ग की साइड भी आएगी, तो इसकी साइड तो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मीन्स आपका एरिया मैक्सिमम कब होगा तो वो आपको दिखेगा कि 4 और 2 है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 4 और 2 कैसे ले सकते हो, इस तरीके से 5 इंटू 1 लिख सकते हो, तो इसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, 5 इंटू 1 लिखोगे तो इसका क्षेत्रफल मिलेगा आपको, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई मैंने क्या लिया है यहाँ पर, इनकी जो सम जो है वो कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, ठीक है, कि लंबाई और चौड़ाई का सम कितना, 6 कांस्टेंट है, तो आप इसको 5 इंटू 1 लिख सकते हो, आप इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हो, आप इसको 3 इंटू कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो तो आप बताओगे, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। और इसको किस तरीके से लिख सकते हो आप, 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, 3 इंटू 3, और कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 4, मीन्स वही चीजें हो जाएगी, इन 3 तरीके से आप इसको लिख सकते हो। 5 और 1 करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, मीन्स दोनों भुजाओं का सम कांस्टेंट है, 4 और 2 6, 3 और 3 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो जब भी सम कांस्टेंट रहे और आपको वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है तो वो कब आती है, तो आप यहाँ पर करें 5 एकम 5 आएगा, 4 दूनी कितना आएगा, 8 आएगा, और 3 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, जब भुजाएं आपकी क्या आ जाए, समान आ जाए। जब भुजाएं क्या हो जाए, समान आ जाए, मीन्स उन दो वैल्यू में डिफरेंस मिनिमम हो, कम से कम अंतर हो। तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई करके, तो दो प्रोडक्ट अगर आपको मैक्सिमम करने हैं उनका मल्टीप्लाई करके, तो उनके बीच में जितना अंतर कम होगा, जितना डिफरेंस कम होगा, जैसे इनमें कितना डिफरेंस था, 4 का डिफरेंस था तो 5 ही आया, यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा कम हुआ तो वैल्यू बढ़ी, और यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल 0 डिफरेंस हो गया, 3 और 3 में कोई डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू आपको मैक्सिमम मिली। तो जहां पर डिफरेंस कम होगा वहां पर वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और चूंकि आपका ये जो वर्ग रहता है इस वर्ग में भुजा इक्वल रहती है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या रहता है, मिनिमम रहता है, डिफरेंस आपका मिनिमम रहता है यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर ये साइड 4 आनी है तो ये साइड भी 4 आनी है, और 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस मिनिमम रहता है। तो डिफरेंस अगर मिनिमम है और आपको बताया कि भुजाओं का मल्टीप्लाई भी होना है, यहाँ पर एल इंटू बी होना है और यहाँ पर भी एल इंटू बी होता है, बट यहाँ पर इक्वल रहती है चीजें, मीन डिफरेंस आपका क्या रहता है, मिनिमम रहता है। तो हमेशा ये एल इंटू बी जो आएगा ये क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, और ये आपका क्या आएगा, स्मॉल आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो ये तो
मैंने आपको वैल्यू लेकर भी बताया, बट कॉन्सेप्ट ये है कि आपका मान लो कि 4 और 2, ये मैंने 2 क्या लिया है, एक इसकी लंबाई ली है 4, चौड़ाई ली है 2, और इनको कांस्टेंट मान लिया है कि मान लो लंबाई और चौड़ाई 4 और 2 है, तो इसका जो रहेगा प्रोडक्ट हमेशा इसका क्या आएगा, बड़ा आएगा। आप यहाँ पर एक्स और वाई लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है, बट वहां पर चीजें आपकी कॉम्प्लिकेट होगी। तो इसी तरीके से आप वैल्यू मानकर करें, ये या आपको ये पता होना चाहिए ये नंबर सिस्टम का क्या है, आपका पार्ट है, वहां पर भी बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम किस तरीके से होता है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा मैक्सिमम मिनिमम। बट अभी आप कर सकते हैं कि 5 इंटू 1 कर रहे हैं आप, 4 इंटू 2 कर रहे हैं, 5 प्लस 1 कितना होता है 6 होता है, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपने क्या ली है कॉन्स्टेंट 6 मानी है, ठीक है। और आपने 5 इंटू 5 कितना लेना है, ये इस तरीके से लेना है, 5 इंटू 5 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो ये भी क्या होता है आपका 6 होता है। अब ये बुझाए मैं इस तरीके से 6 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आपको दे रखा है परिमाप इक्वल है, ठीक है। आप ये सब बोलते कि ये कंडीशन क्यों ली, 4 इंटू 2 मीन 4 और 2 आपने 6 क्यों दिया, तो मैं परिमाप क्या लेकर चल रहा हूँ, इक्वल लेकर चल रहा हूँ, मीन्स भुजाओं का योग क्या है बराबर है, और मल्टीप्लीकेशन हाईएस्ट लाना है, तो वो कब आएगा, वो जब आएगा तब जाके मीन्स आप क्या करें वहां पर भुजा इक्वल कर दे, और भुजा अगर इक्वल करेंगे तो वो वर्ग बन जाएगा, और इक्वल नहीं रहेगी तो वो क्या रहेगा आपका आयत रहेगा। तो आयत हमेशा इसकी वैल्यू जो आनी, जैसे 8 आ रही है, 5 आ रही है, ये 3 इंटू 3 9 आ रहा है, तो ये आयत जो रहेगा इसका जो क्षेत्रफल आएगा हमेशा कम आएगा, ठीक है, और वर्ग का बड़ा आएगा। इस कॉन्सेप्ट पर और भी हम वर्क करेंगे बाद में, बट नॉट इन मेंसुरेशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी थी इस क्वेश्चन के माध्यम से, मैंने आपको बताई है। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। अगर नहीं होती है तो हम करेंगे जब हम आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा रहे होंगे तब, ठीक है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 40 और 30 मीटर है, मैदान के भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर, मीन्स मैदान के भुजाओं के साथ बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करवाने का मेरे को नहीं लगता कि आपको जरूरत है, क्योंकि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है कि जब भी आयत की बात आए उसके बाहर की अगर क्या बना है क्षेत्रफल बना है, तो इसी तरीके से करेंगे आप 2x, कैसे 2x l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। जैसे मैं इसका बेसिक भी बता देता हूँ कि ये आयताकार मैदान है आपका, इस मैदान के बाहर आपने क्या किया है, एक सड़क बनाई है, क्या बनाई है, इसने सड़क ही बनाई है ना, चौड़ा रास्ता, वही सड़क रास्ता या सड़क एक ही बात है। तो ये 5 मीटर चौड़ा बनाया है, तो ये रास्ता क्या करना है, इस रास्ते का आपको निकालना है क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इस बड़े वाले आयत में से ये छोटा वाला आयत आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल आप माइनस करेंगे, तो आपके सामने ये रास्ता ही बचेगा, ठीक है। तो बड़े वाले आयत की आपको लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है, बट आपको पता है छोटे वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 40 दे रखी है, और इसकी 30 दे रखी है। मीन्स ये जो खेत था आपका, क्या था, खेत था नहीं मैदान था, ठीक है। ये जो मैदान था इसकी दे रखी थी, इस मैदान की चौड़ाई कितनी है 30 है, लंबाई 40 है, और इसके बाहर इस तरीके से एक रास्ता बनाया, तो रास्ता जो बनेगा वो भी आयताकार ही बनेगा। ये कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया है, तो आपको पता होगा। तो अब ये जो बाहर बना है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 40, 5 अगर बढ़ रहा है तो लंबाई और चौड़ाई कितनी बढ़ेगी 10 10, ठीक है। मीन्स ये हो जाएगी 50, और ये कितना हो जाएगा आपका 40, ये कितना होगा आपका 50 होगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो या तो ऐसे करें कि 50 इंटू 40 करके 30 इंटू 40 करके आप उसमें से क्या करें, माइनस करें एरिया, या फिर डायरेक्ट कर ले 2x l प्लस बी प्लस 2x। तो ये मेरे को इजी लगता है क्योंकि मैंने आपको ये चीजें बढ़ा दी है, मैं डायरेक्ट करवा सकता हूँ, नो डाउट आप कर सकते हैं। ये 2x करेंगे 10 आएगा, 5 दूनी 10 होता है आपका 5 मीटर, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5 मीटर चौड़ा है, l प्लस बी मीन्स 30 प्लस 40 कितना होता है 70 प्लस 10, इस तरीके से करेंगे, मीन्स 80 इंटू 10 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो, वरना नहीं बनेंगे। ये क्वेश्चन आप करें, इस क्वेश्चन को करके भी आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको करके। आपको क्या दे रखा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर तथा 40 मीटर है, बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के 4 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं। तो रास्ते का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब ये कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर पढ़ा है, अगर अच्छे से आप कॉन्सेप्ट लेक्चर अगर पढ़ के आते हो तो आपके क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटने हैं, ठीक है। मीन्स कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े हैं तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, और उसी लिए मैं जो है क्वेश्चन लेके आता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर लें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें।
आप कैसे करेंगे इसको? ये बहुत ही एक ही लाइन का क्वेश्चन है वैसे तो, बट आप करें और करने का ट्राई करेंगे कैसे आप करेंगे इसको। आपको दे रखा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x मीटर है तथा एक 40 मीटर मीन्स चौड़ाई 60 मीटर तथा 40 मीटर है कि बीचों बीच एक 4 मीटर चौड़ाई के दो क्या बनाए जाते हैं, दो रास्ते जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो उन रास्तों को आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। कैसे? x कैसे करेंगे? l प्लस बी माइनस एक्स, एल प्लस बी माइनस एक्स, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, x l प्लस बी माइनस एक्स। अब ये क्या बना है? तो ये बना मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक आयत है, क्योंकि इसको बताना जरूरी है। आप अगर कर रहे हैं, अगर आपने पहली बार देखा है कॉन्सेप्ट में, अगर नहीं भी समझा है तो आपको एक बार समझ में आनी चाहिए चीजें कि इस तरीके से चीजें होती है। ठीक है, कि एक आयताकार मैदान है, इसके बीचों बीच आपने क्या है, इस तरीके से दो रास्ते बनाए हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं। कहीं पर काट रहे हैं? समकोण मीन्स 90 डिग्री एंगल, मीन्स ये वाला एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो रास्ता बना है इस तरीके से आपने दो समकोण पर रास्ते बनाए हैं, इनका क्षेत्रफल निकालना है। यदि आपको दे रखा है आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर, ये दे रखी है आपको कितनी दे रखी है? 40 मीटर। ठीक है, तो एक मिनट के लिए अगर ये एल और ये बी मानता हूं तो ये 100 मीटर चौड़ा अगर मैंने रास्ता माना है, तो कैसे आप जनरली इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो देख लें एक बार और, ताकि आपको चीजें भूले ना, जो है चीजें आपके माइंड में रहे कि अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है, किस रास्ते का? इस रास्ते का, तो आप कैसे निकालेंगे? इस रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप निकालेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है? एल है, चौड़ाई कितनी है? x है, तो एल इंटू एक्स कर देंगे, प्लस इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? b है, और यहाँ पर ये जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी है? वो तो x ही है, मीन्स इसका क्षेत्रफल आ जाएगा b इंटू एक्स। माइनस आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये जो क्षेत्रफल आता है आपका ये कितना आ जाता है, दो बार आप इसको क्या कर लेते हो? जोड़ लेते हो। ये वाला जो पार्ट है इसमें भी जोड़ लिया, इसमें भी जोड़ लिया, इसलिए ये जो पार्ट है ये आपको माइनस करना होता है, और ये हमेशा बनता है स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 100 मीटर चौड़ा यहाँ से भी, 1 से यहाँ से भी, 1 से यहाँ से भी, 1 से यहाँ से भी, मीन्स ये वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप इसमें से माइनस कर दोगे x स्क्वायर, तो यहाँ से अगर x कॉमन लोगे तो l प्लस बी माइनस एक्स आपका क्या बन जाता है? फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आप वैल्यू रख दें। x की वैल्यू क्या है? जितना सेंटीमीटर चौड़ा आपने रास्ता बनाया है, तो 4 मीटर चौड़ा क्या किया है आपने? रास्ता बनाया है। मीटर या सेंटीमीटर जिसमें चीजें दे रखी उसमें करना है। तो 1 से बराबर 4 रख देंगे। l प्लस बी 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 100, और 100 माइनस क्या करना है? 4 करना है। ठीक है, तो 96 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा? 96, और 96 इंटू 4 6 जो कितना आ जाएगा? 24, 4 आएगा आपका, जो आएगा 4 क्या आएगा? यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 384 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लेंगे, लैंग्वेज को समझ लेंगे कि समकोण पर काटने का मतलब क्या है। ये जो यहाँ पर दे रखा है समकोण पर काटता है, उसका मतलब इस तरीके से सिंपल होता है। ठीक है, यही कंडीशन आपको वर्ग में भी दे सकता है। तो जब वर्ग में दे तो वहां पर a प्लस बी आप क्या रख देंगे? इक्वल रख देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो 2a हो जाएगा। कि एक साइड मान लो आपको वर्ग की साइड 60 दे रखी है, तो आप 60 इंटू 2 कर देंगे, 120 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आयत दे रखा है, तो ये चीजें मैंने कॉन्सेप्ट में भी अच्छे से बताया और यहाँ पर भी प्रूफ करके आपको समझाया है कि सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इस पर बेस्ड अच्छे कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ने हैं। अभी आपने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आगे चलकर अच्छे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस और भी करेंगे। ठीक है, तो आप स्टे ट्यून, मीन्स आप जो है पढ़ते रहें, अच्छे से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और जो है वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।